आज हम लोग जा रहे हैं विक्टोरिया बेसी, जो बहुत ही खूबसूरत है और ये ब्रिटिश कोलंबिया का कैपिटल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फेरी की तरफ। हमने फेरी की बुकिंग करवाई है, तो ये है फेरी की साइड पे हम लोग जा रहे हैं। तो ये साइड आपको मैं दिखा रही हूँ। ये साइड पे आपको सी नज़र आ रहा होगा, और एक तो आज वेदर भी बहुत अच्छा है। तो इतना बहुत ज़्यादा ना तो ज़्यादा क्लाउडी है और ना ज़्यादा लाइक सनी है। सो अच्छा है वेदर, बहुत इंजॉयबल है। यहाँ पे ये फेरी का टर्मिनल है। यहाँ पे अभी हम लोग 41 लाइन में है। इससे पहले हमने जो है वो टिकट लिया। टिकट तो ऑलरेडी रिजर्वेशन हो चुकी थी, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से चेक करके चेक इन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम था हमारा, क्योंकि अभी आगे थोड़ी देर में ये वहाँ पे फेरी से लोग जो है वो वापस वैंकूवर की तरफ आ रहे हैं। तो हमारा जो है वो अभी ये प्लान था कि हम लोग अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। ये सारी लाइन आपको नज़र आ रही है। ये लोग वापस जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हम लोग अभी वेटिंग में हैं, क्योंकि जब ये सारी गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी फिर हमारा टर्न आएगा। तो इसके बाद जो है वो आगे से वो गेट ओपन करेंगे, तो फिर हम लोग आगे हमारा प्लान होगा। ये अभी हम लोग इंटर हो रहे हैं फेरी की तरफ। ये फेरी में गाड़ियाँ जो हैं वो एंटर हो रही हैं। यहाँ नीचे गाड़ी रखी जाती है, और ऊपर जो है वो आप गाड़ी को पहले पार करेंगे। ये भी हम लोग जा रहे हैं आगे। हमें साथ में ये दिखा रहे हैं कि आपको ये आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी। तो हमें फिर ये डायरेक्शन उन्होंने साथ दिखाई है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है काफ़ी जो है वो रश है, तो स्लोली हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी जो कार है इसको पार्क करेंगे। ये साथ व्यू भी आप बाहर का देख रहे हैं। तो ये भी हम यहाँ पार्क करके यहाँ पे काफ़ी सारे रश था जो है वो, लेकिन ये अच्छा था कि हम लोग थोड़ा अर्ली चले गए, तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में ही जगह मिल गई। हमारे आगे 3-4 गाड़ियाँ थी। ये है, मैं आपको हम फेरी के टॉप पे आए हैं, तो ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये सारा समंदर का व्यू है, और ये फेरी है। इसके ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हवा थी तो हम लोगों ने जो है वो यहीं के सोचा कि यहीं पे हम बाहर से ही देख लें। तो ये आपको व्यू नज़र आ रहा होगा फेरी का। ये बहुत इंजॉयबल था, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। तो ये स्पेशली जब खड़े होके नीचे देखा जाता है किस तरह से इसका टर्न होता है, तो ये इट्स रियली अमेजिंग। तो आप ये हमारा अब हम इस आपको मैं साथ में दिखाऊंगी। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट ये किस तरह से ये लोग हम बैठते हैं, किस तरह से सीट्स वगैरह होती हैं इस तरह से। और यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, बच्चों के लिए, अगर बच्चे बोर हो रहे हैं तो बड़े बच्चों के लिए ये यहाँ पे डिफरेंट गेम्स हैं। बच्चे यहाँ पे आराम से गेम्स खेल सकते हैं, और ये कुछ अगर स्नैक्स वगैरह उन्होंने लेने हों तो भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ बड़े बच्चे ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चों के लिए भी इन्होंने प्रॉपर अरेंज किया हुआ है। जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे, ये काफ़ी खुली जगह है, यहाँ पे ये लोग एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे इतना टाइम, आपको पता है बच्चे एक जगह पे तो रुक नहीं सकते, तो वो जब तक वो एंजॉय, उनको खुली जगह ना मिले तो उनका टाइम अच्छा नहीं गुजरता। तो ये सिर्फ 1 घंटा और 35 मिनट्स का इनका ही था, सिर्फ हमारा ट्रैवल था। सो अब हम लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ से हम लोग बाहर जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग अपने होटल की तरफ जाएं, क्योंकि अभी यहाँ से निकल के कहीं और जाना पॉसिबल नहीं था। थोड़ा फ्रेश होके फिर ये था कि बच्चे को भी थोड़ा रिलैक्स करें, और ख़ुद भी मैं आपको साथ साथ आपको व्यू भी दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही मज़े का वेदर तो बहुत ही अमेजिंग था। और साथ साथ जो है वो आप देख रहे हैं कि एक तो लाइंस इस तरह से प्रॉपर हैं कि आपको किसी भी तरह से कोई भी रश नहीं है, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डिफरेंट नेचर, अगर इंसान आप नेचर को पसंद करते हैं तो ये बेहतरीन जगह है। ये बहुत ही अमेजिंग है। ये देखें, नेचर, बहुत पुराने ट्रीज़ हैं यहाँ पे। और अब यहाँ से हम लोगों ने सोचा अब हम अपने होटल की तरफ मूव हों। तो यहाँ ये हम लोग होटल में पहुँच के फाइनली, और यहाँ पे हमने सोचा कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर हम नाइट के लिए थोड़ा इवनिंग में हम बाहर जाएंगे, क्योंकि इवनिंग व्यू जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। स्पेशली डिफरेंट प्लेसेस जो हैं जो सिर्फ रात में ही आपको अच्छी लगेंगी।
हाँ जी, अब हम लोग बाहर आए हैं, सोचा थोड़ी सी वॉक कर लें और साथ में जो है वो मैं आपको डिफरेंट यहाँ पे व्यू नाइट व्यूज़ दिखाऊंगी। सबसे पहले तो हम लोग एंटर हो रहे हैं यहाँ पे विक्टोरिया, मैंने आपको पहले बताया था, ये जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया का जो कैपिटल है। सो यहाँ पे डिफरेंट जितने भी प्रोविंसेस हैं कनाडा के, उनके यहाँ पे सिंबल आपको नज़र आ रहे होंगे ये सारे, और ये वाटरफॉल भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही अमेजिंग है, इसके अंदर लाइट्स हैं जिसकी वजह से इसका व्यू नाइट में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ स्पेशली हम लोग यहाँ पे विक्टोरिया डे के ऊपर आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं, आप वो आगे देख भी रहे होंगे। विक्टोरिया डे के लिए इन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे प्रिपरेशन की हुई है। वैसे मैं आपको थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस भी दिखाऊंगी, जिसका व्यू तो इवनिंग में ही, आप अगर बाहर जाए नाइट में तो ही आपको अच्छा लगेगा। हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया। तो ये बाहर का व्यू है पार्लियामेंट का। ये है पार्लियामेंट हाउस है विक्टोरिया में। तो इसकी ये लाइटिंग जो है वो इसकी बहुत ही अमेजिंग है, आपको नज़र आ रही होगी। और ये हम लोगों ने तो बहुत ही इंजॉय किया यहाँ पे। यहाँ पे वाटरफॉल भी है। ये फाउंटेन में तो बहुत ही, पहले मैंने आपको वाटरफॉल दिखाया था, ये भी फाउंटेन के अंदर लाइट्स लगाई हुई हैं, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे स्टैचूज़ वगैरह, डिफरेंट स्टैचू बने हुए हैं। और साथ में स्पेशली यहाँ पे अगर आप वॉक करें ना, तो वॉकिंग के लिए बहुत ही अच्छा ट्रैक बना हुआ है नाइट में, क्योंकि साथ में आप अपने व्यू को एंजॉय करें और वॉक के लिए जाएं। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट ट्रैक दिखाती हूँ। ये आपका है यहाँ, ये स्पेशल एक रॉक्स है, ठीक है, जो उन्होंने बचत गार्डन है वहाँ से इन्होंने ये लाया है। और ये यहाँ पे इन्होंने एक सिंबॉलिक है, जो शायद ये होम कमिंग, ये प्रॉपर एक डिफरेंट स्टैचू बने हुए हैं। तो यहाँ पे जाके पिक्चर्स लेने का तो अपना ही मज़ा है। यहाँ पे हमने तो बहुत इंजॉय किया, हमने तो डिफरेंट पिक्चर्स और इन्हीं के स्टाइल में पिक्चर्स लिए हैं। फिर उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे एक ट्रैक बना है जो ये आप देख रहे हैं, तो ये ट्रैक, इस ट्रैक पे हमने सोचा थोड़ी देर वॉक कर लें, क्योंकि इवनिंग वॉक, नाइट में वॉक का तो अपना ही मज़ा है। फिर हमने यहाँ से अपनी वॉक स्टार्ट की। और फिर थोड़ा सा ये था कि डाउन में ठंड थी, क्योंकि इवनिंग था, दिन में थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमें ठंड भी फील हो रही थी। लेकिन ये था कि इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग इतना फील नहीं कर रहे थे, हम लोग प्रॉपर इंजॉय कर रहे थे। ये एक ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक, जो वाटर के ऊपर बनाया गया है। ये सेम लाइक ब्रिज है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग है। आपको कनाडा भी लिखा नज़र आएगा। ये इसकी लाइटिंग बहुत प्यारी है। और इस ब्रिज के साथ साथ ये नीचे पानी है और पानी के ऊपर ये ब्रिज है, और ब्रिज के साथ साथ लाइटिंग भी आपको नज़र आ रही है। और यहाँ से होके तो आपको डिफरेंट बिल्डिंग्स और सामने पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है। और बाकी ये डिफरेंट फेरीज़ वगैरह भी जो हैं वो यहीं से, ये बेसिकली ये विक्टोरिया डाउनटाउन है, तो यहाँ पे जो फेरीज़ हैं वो भी यहाँ पे आती हैं। ये सी है, साथ में वॉकिंग ट्रैक है, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। फिर इसके बाद थक के हम लोग घर चले गए। फिर हमने सोचा कि अभी हमें आपको दिखाएं कि ये है, हम लोगों ने प्लान किया कि अब हम लोग गार्डन की तरफ जाएंगे, क्योंकि बचत गार्डन बहुत फेमस है। सो अब हम लोग गार्डन की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ से इन्होंने हमें डायरेक्शन बताई कि हम लोगों ने को यहाँ कहाँ पे अपनी कार को पार्क करना है। एक बात, यहाँ पे बहुत ही अच्छा उन्होंने सेटअप किया हुआ था, कोई रश नहीं था, इतनी अच्छे से इन्होंने लाइन अप की हुई थी हर चीज़ें, जिसकी वजह से किसी भी तरह का हमें कोई ना तो एंटर होने में और ना ही एग्ज़िट में किसी तरह का कोई इशू ना है। और बहुत, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा रश था, टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा फ्लो था यहाँ पे। और यहाँ पे हमने टिकट वगैरह लिया, एंटर हुए, टिकट लिए। और उसके बाद हमने सोचा कि आज एक तो ये जो गार्डन है ये 53 एकड़ है। सोचे तो इतना हाँ घूमना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमने जो इसकी अच्छी जो हम कर सकते थे कैप्चर, जो अच्छी चीज़ें थी वो हमने ज़रूर की हैं। ये अभी हम लोग गाड़ी से उतर के जा रहे हैं कि कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट, पहले तो हम यही सोचते रहे कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, क्योंकि ये तो इतना खूबसूरत था कि इस पे हम लोगों ने, हमें
एक तो डिफरेंट फ्लावर्स इन्हें देख के आपको पता है, कलर्स देख के तो वैसे ही बंदे की आंखें जो है वो इतनी खूबसूरत, डिफरेंट कलर को देख के तो इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है, इतना फ्रेश फील करता है। ये जो एरिया है यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, बंदा बैठ के खाना खा सकता है। फिर इसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, नीचे की तरफ से वॉशरूम्स वगैरह भी बनाए हुए हैं उन्होंने, और यहाँ पे स्पेशली इन्होंने अम्ब्रेलाज रखी हुई हैं कि अगर क्योंकि वेदर इस तरह का है कि आप साथ अपने अम्ब्रेला लेके जाएं और वहाँ पे आप घूम के बारिश होती है तो आप यूज़ करें, और बाद में जब आप रिटर्न होंगे घर की तरफ तो वापस आपने गार्डन में जहाँ से आपने अम्ब्रेला उठाई है उसको आपने वापस वहीं पे रख देना है। ये हम लोग ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स हैं, अब नज़र आ रहे होंगे, और ये बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहे हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले विज़िट करेंगे रोज़ गार्डन और जैपनीज़ गार्डन को, क्योंकि जो हमारा स्टार्ट है वो यहीं से हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको आगे सबसे पहले मैं आपको रोज़ गार्डन दिखाऊंगी, क्योंकि ये आप वैसे ये साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे, ये हमारी एंट्रेंस है रोज़ गार्डन की तरफ। सो ये हम लोग जा रहे हैं रोज़ गार्डन। मेन इशू ये है कि अब जो मई एंड हो रहा है, इसलिए रोज़ेज़ जो हैं वो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं, वो इतने नहीं हैं, क्योंकि वो सारे आपको पता है एक सीज़न के साथ चलते हैं। तो अगर हम लोग अर्ली अप्रैल या मार्च में चले जाते तो डेफिनेटली हमने देखना था। ये फाउंटेन भी है यहाँ पे, बहुत अमेजिंग लग रहा है, ये फ़िश के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है। और फिर यहाँ से हम लोग जैपनीज़ गार्डन की तरफ जा रहे हैं। ये स्टेयर्स थी, तो यहाँ से हम लोग नीचे उतर के हमने सोचा यहाँ पे नीचे काफ़ी सारा व्यू है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हैं, और एक तो मौसम इतना अच्छा था, और हम लोगों ने जाते हुए डिफरेंट जगह पे पिक्चर्स हमने बनाई हैं। आप लोगों ने लाजमी इस जगह को विज़िट करना है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी जगह है। और यहाँ पे डिफरेंट एक तो साउंड्स आती हैं जब डिफरेंट बर्ड्स की, तो वो भी बहुत अमेजिंग लग रहा होता है। ये अभी हम लोग जा रहे हैं जैपनीज़ गार्डन को देखते हुए हम लोग आगे की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि ये अब मैं फुल तो कैप्चर नहीं कर सकती थी, क्योंकि हम लोग चलते चलते थक गए थे। ये काफ़ी सारा राउंड है, क्योंकि हमारे साथ बेबी भी था, तो इतनी ज़्यादा वॉक करना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी हमने बहुत वॉक की और बहुत हम लोग घूमे, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। ये मैं आपको जो व्यू दिखा रही हूँ, ये ऊपर से रोज़ गार्डन का व्यू है सारा, और यहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे। फिर हमने सोचा कि यहाँ से आगे हमें कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये है कि हर जगह पे उन्होंने लगाया है, आपका प्रॉपर मैप है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है, इससे आगे आपने किस साइड पे जाना है, कौन से गार्डन को जो है वो चूज़ करना है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे होता है। फिर आपने अगर थके हैं, फिर आप यहाँ पे साथ में कैफ़े है, वहाँ पर बैठ के आप कुछ लाइट सा ले सकते हैं, कुछ आपने डेजर्ट में लेना है, वटेवर आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने आगे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको नज़र तो आ रहे होंगे डिफरेंट कलर्स, और यहाँ पे बहुत पुराने जो है वो दरख्त हैं जो 1500 साल पुराने हैं, और इससे भी पुराने होंगे। और यहाँ पे ये बेसिकली पहले ये जगह थी, ये पहाड़ों को काट के ये जगह बनाई हुई है, नहीं तो ये पहले इस तरह से नहीं। ये आप देख रहे होंगे, ये इन्होंने कितनी खूबसूरती से एक जो है वो जगह शेप दी हुई है, बटरफ्लाई की शेप दी हुई है, और ये एक बहुत ही प्यारा दरख्त है। हमने तो यहाँ पे प्रॉपर पिक्चर भी बनाई है, क्योंकि ये दरख्त हमें इतना प्यारा लग रहा था कि यहाँ पे पिक्चर बना के तो इसका अपना ही एक मज़ा था। फिर इसके साथ साथ हमने आगे मूव करते गए। यहाँ पे ग्रीनरी इतनी अच्छी थी, हमने काफ़ी देर बैठे रहे हैं, वॉक की है। यहाँ पे स्पेशली सॉक्स वगैरह उतार के यहाँ पे चलने से बहुत ही फ्रेशनेस फील होती है। सो हमने काफ़ी देर यहाँ पे वॉक की है। तो फिर इसके साथ साथ हम लोग चलते जा रहे थे, पूरे गार्डन को जो है वो हमने देखा है। इसके बाद हमने जो है वो मैंने आपको पहले नाइट व्यू दिखाया था, तो ये डे व्यू है आपका, ये पार्लियामेंट हाउस का, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमने तो बहुत इंजॉय किया है, तो आप लोगों ने भी डेफिनेटली जब कभी भी मौका मिले तो ज़रूर विक्टोरिया जाना है और इंजॉय करना है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, हमने हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखा है, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है।
तो ये मैं तो इस ट्रिप को 100 आउट ऑफ 100 दूंगी। और ऑल जितने भी अरेंजमेंट्स थे वो सारे बहुत अच्छे थे। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे विक्टोरिया डे को सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरह से परेड्स वगैरह होती हैं, किस तरह का प्रॉपर सेटअप होता है। मैं हर चीज़ आपको दिखाऊंगी। और इसके साथ बाद हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि ये हमारा जो है वो प्रॉपर एक ट्रिप था। जो ये मैं नाइट व्यू आपको दिखा रही हूँ फेरी से, वापस हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं अपनी दूसरी वीडियो में जो है वो मैंने सेपरेट बनाई है, वो मैं आपको बताऊंगी कि विक्टोरिया डे जो है वो किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरह से वो डिफरेंट कल्चर को शो करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।